वृंदावन की गलियों में जहां हर कण कृष्ण का नाम जपता है, एक संत रहते थे। उनके चेहरे पर वैराग्य की शांति थी, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी गंभीरता थी। लोग उन्हें संत जी नहीं बल्कि जज साहब कहकर बुलाते थे। जो नहीं जानते थे वो हैरान होते थे, एक सन्यासी का न्याय की दुनिया से क्या वास्ता। लेकिन जो जानते थे वो चुपचाप सिर झुका लेते थे, क्योंकि वे उस कहानी को जानते थे जिसमें एक इंसान की अदालत में खुद इंसाफ का देवता गवाही देने आया था। ये कहानी उस समय की है जब वे संत एक न्यायाधीश हुआ करते थे। उनका जीवन कानून की मोटी मोटी किताबों, सबूतों और दलितों के इर्द गिर्द घूमता था। भावना, आस्था, विश्वास, ये सब अदालत के बाहर की बातें थी। उनकी दुनिया में हर एक चीज का एक तर्क था, एक प्रमाण था। एक दिन उनके सामने एक बहुत ही साधारण सा मामला आया। एक जमींदार ने एक गरीब केवट का कर्ज ना चुकाने का आरोप लगाया था। केवट, जिसका नाम भोला था, अपने नाम की तरह ही सीधा साधा था। उसकी दुनिया छोटी थी, नदी, नाव और उसके मंदिर में बैठे महादेव। उसका विश्वास तर्क से परे था। कटघरे में खड़ा भोला शांत था। उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी निश्चिंतता थी। जज साहब ने उससे पूछा, तुमने जमींदार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? भोला ने सहजता से उत्तर दिया, साहब मैंने तो एक एक पाई चुका दी है, ब्याज के साथ। जमींदार जोर से हंसा, यह झूठ बोल रहा है हुजूर, इसके पास कोई गवाह है, कोई रसीद है? जज साहब ने भोला की ओर देखा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जब तुमने पैसे दिए तो क्या वहां कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद था? भोला ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे कुछ याद कर रहा हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ साहब, एक गवाह तो था। अदालत में एक उम्मीद की लहर दौड़ी। जज साहब ने कलम उठाते हुए पूछा, कौन था वो, नाम बताओ। भोला ने उसी सरलता से कहा, शंकर। जज साहब ने लिखा, गवाह का नाम शंकर। फिर पूछा, कहाँ रहता है ये शंकर? उसे अदालत में हाजिर होना होगा। भोला ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह तो मंदिर में रहते हैं साहब। उन्होंने शंकर निवासी शिव मंदिर के नाम पर एक समन जारी कर दिया। उन्होंने अपने सिपाही को आदेश दिया, जाओ और इस शंकर के नाम के व्यक्ति को कल अदालत में हाजिर होने का हुक्म दो। सिपाही हैरान था, पर हुक्म तो हुक्म था। वह समन लेकर मंदिर पहुंचा। पुजारी ने जब सुना तो उसकी आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से वो कानूनी दस्तावेज लिया और उसे सीधे शिवलिंग के चरणों में रख दिया। उसने कहा, हे प्रभु, आज तक आपके चरणों में फूल, फल और धन दौलत चढ़ाए गए। आज यह समन आया है। आपके एक भक्त की लाज का सवाल है। आपको कल अदालत में हाजिर होना होगा। अगली सुबह अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। सबकी नजरें दरवाजे पर थी। जज साहब ने भी अनजाने में कई बार दरवाजे की ओर देखा। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो जिसका इंतजार कर रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि कोई पुजारी आएगा या कोई व्यक्ति आएगा, या वो बस एक मामले को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने सिपाही से पूछा, तुम्हारा शंकर आया? सिपाही ने परंपरा के अनुसार आवाज लगाई, गवाह शंकर हाजिर हो। कोई नहीं आया। एक बार फिर आवाज लगाई गई, फिर भी खामोशी। जज साहब अब फैसला लिखने ही वाले थे कि तीसरी आवाज पर अदालत का एक दरवाजा धीरे से खुला। एक बेहद बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, सिर पर एक मेला सा कपड़ा बंधा हुआ था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, एक ऐसी शांति जो दशकों के अनुभव से आती है। वह आकर कटघरे के पास में खड़ा हो गया। जज साहब ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें लगा शायद मंदिर का कोई पुजारी या सेवक होगा ये। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम? बुजुर्ग ने धीरे और साफ आवाज में कहा, शंकर। जज साहब एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम उस दिन वहां मौजूद थे जब भोला केवट ने जमींदार को पैसे लौटाए? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, हाँ मैं वही था। भोला ने अपने कर्ज का हर एक पैसा चुका दिया था। जमींदार चिल्लाया, यह झूठ है, यह इसी का आदमी है, इसके पास क्या सबूत है? जज साहब ने बुजुर्ग की ओर देखा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? बुजुर्ग ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और जमींदार के बैठने की जगह की ओर इशारा किया। जमींदार जहां बैठा था उसके दाईं ओर एक अलमारी है। उस अलमारी में एक लाल रंग की किताब है। उसी किताब के अंदर भोला की दी हुई असली रसीद रखी हुई। अदालत में फुसफुसाहट होने लगी। जज साहब ने तुरंत सिपाही को जमींदार के घर भेजा। कुछ ही देर में सिपाही वापस आया। उसके हाथ में एक लाल किताब थी और उसके अंदर से एक पुरानी पर्ची निकली। पर्ची पर साफ लिखा था कि भोला केवट ने अपना सारा कर्जा ब्याज सहित चुका दिया है। सच सामने था। जज साहब ने फैसला सुनाया। भोला केवट को बाइज्जत बरी कर दिया गया। भोला ने उस बुजुर्ग के पैर छुए और खुशी खुशी चला गया। जज साहब की नजरें उस बुजुर्ग को ढूंढ रही थी। वह अदालत में नहीं था। कब चला गया किसी को नहीं पता।
उन्होंने सोचा, एक साधारण से दिखने वाले बूढ़े ने कितनी आसानी से सच और झूठ को अलग कर दिया। उनके मन में एक बेचैनी थी। उन्होंने सिपाही से पूछा, ये शंकर कहाँ रहता है? मुझे उससे मिलना है। सिपाही उन्हें उसी शिव मंदिर ले गया। अंदर पुजारी पूजा कर रहा था। जज साहब ने पूछा, यहाँ शंकर नाम का कोई बुजुर्ग रहता है? पुजारी ने उन्हें नहीं पहचाना। उसने शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब, यहाँ तो एक ही शंकर रहते हैं, वो जो आपके सामने है, संसार के न्यायाधीश। जज साहब ने शिवलिंग की ओर देखा, फिर उनकी आंखें मूर्ति के शांत चेहरे पर टिक गईं और उस एक पल में समय जैसे रुक गया। उन्हें उस पत्थर की मूर्ति में वही चेहरा दिखाई दिया, वही आंखें, वही अलौकिक तेज जो उस बूढ़े गवाह में था। उनके हाथ कांपने लगे, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, एक ठंडी लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। उन्हें याद आया कि कैसे वो बूढ़ा आदमी उनके सामने कटघरे में खड़ा था और वे एक साधारण मनुष्य न्याय की ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। यह सोच उनके अस्तित्व पर हथौड़े की तरह लगी। मैंने न्याय के देवता को अपनी अदालत में गवाह बनाकर खड़ा किया। मैं जो लोगों के छोटे मोटे झगड़ों का फैसला करता हूँ, उस पालनहार से सबूत मांग रहा था जिसने पूरी सृष्टि बनाई। वो मेरे सामने खड़े थे और मैं कुर्सी पर बैठा रहा। वो उस दिन अपने कक्ष में लौटे, पर वह अब वही इंसान नहीं थे। उनकी कानून की किताबें उन्हें अर्थहीन लग रही थी। उनका पद, उनका अधिकार सब एक बोझ बन गया था। अगले दिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। सबने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उस जिसकी अदालत में एक दिन सबको पेश होना है, वो कल मेरी अदालत में पेश हुए। अब मुझे इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और आज सालों बाद वही जज साहब वृंदावन की गलियों में एक संत के रूप में घूमते हैं। वे हर रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन कभी अंदर नहीं जाते हैं, बस बाहर सीढ़ियों पर खड़े रहते हैं। वे कहते हैं, एक भूल मुझसे हो गई थी। वो मेरी अदालत में खड़े थे और मैं बैठा था। अब जब तक जीवन है, मैं उनके द्वार पर खड़ा ही रहूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और हम इसी तरह से भगवान और भक्त के कुछ अद्भुत चमत्कार की सच्ची घटनाएं हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए